देखिए, हिंदुस्तान में कहूँ भी कोई आयोजन हो, या तो मेला हो या आप क्रिकेट प्रेमी हो, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना हो, तो वहाँ पर नहीं जाएं तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे तो कब किस आदमी को किस स्थिति में मौत आ जाए उसका कोई मतलब यहाँ पर जवाबदेही लेने वाला नहीं है। या तो देखे होंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा हो, या कुंभ मेला पर में मौत हुआ हो, किसी का बाप भाई माँ कौन मर गया, किसके घर में अभी क्या कंडीशन है, कोई नेता न कोई खिलाड़ी कोई अब देखने वाला उन लोग के नहीं है। मैं तो ढेर दोस्त को बोलता हूँ कि भाई मत जाओ, लेकिन सुनता कोई थोड़े है। एक तो दोस्त ऐसा था जो कोहली के लिए मैंने झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाता है सब जगह। अभी 4-3 तारीख को देखे होंगे फाइनल हुआ और जीता ही आरसीबी टीम, जबकि पूरी तरह से पता था कि आरसीबी के लिए बहुत बड़ा फैन है इंडिया में, फैन फॉलोइंग है। अब या तो आयोजन कुछ दिन बाद रखा जाता वहां बंगलौर में, या जब वो आयोजन कराया गया था तो इस तरह से वहां प्रशासन माने एक्टिव रहता कि कोई भागदड़ नहीं मचे। अब ये कौन सी बात होती है, वहां का सीएम बोल दिया कि भाई मतलब हमें ये अनुमान नहीं था कि इतना ज्यादा भीड़ आएगी। यानी चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम है वहां पर मात्र 35,000 लोग बैठने की संभावना है। मतलब इतने लोगों की बैठने की सीट, और वहां पर लगभग 3 लाख से ज्यादा, कोई कोई न्यूज़पेपर में तो 6-6 लाख बता रहा है कि इतने लोग भीड़ इकट्ठा हो गए थे। अब भाई इतना लोग भीड़ इकट्ठा हो गया तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्योंकि सुबह में आपने ट्वीट करके बताया आरसीबी क्या है, मैंने आरसीबी की तरह से मैंने आया कि हम आज चेन्नई स्वामी में इसका आयोजन करेंगे, और फिर 2 बजे के बाद कह रहा है नहीं करेंगे। तो भाई अब जो आदमी आ गया है, बहुत सारे पब्लिक ऐसे हैं जो 12 बजे से ही बैठ गए, शाम को आयोजन होने वाला है और सुबह ही आकर उस स्टेडियम में बैठे 12 बजे से ही। और इतना ज्यादा भीड़ हो गया था कि गेट बंद करने के बाद भी लोग गेट पर आकर मैंने रुके हुए थे। पुलिस प्रशासन हल्का फुल्की लाठी चार्ज भी किया तो भगदड़ मचा। क्योंकि पुलिस भी आप करेगा क्या, एक व्यक्ति पर एक पुलिस तो देने का संभावना है नहीं। और कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि लाठी मारने में मजा आता है उनको, माथा पर लगेगा कि गोड़ पर लगेगा कि पैर पर कि पेट पर, उसको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जवाबदेही है इन्हें, मरता है आम इंसान। आप कोहली के फैन है कि प्रधानमंत्री मोदी का फैन है, मरेगा कोई आम इंसान भाई। अब इनको कोहली को इतना बड़ा बनाया कौन? इन्हीं का मैंने हिंदुस्तान के लोग ही बनाया है ना। और उन्हीं लोगों को जब मारने के बाद भी इन लोग अपना भव्य समारोह मना रहा है। विधानसभा में भव्य समारोह, ये पहला पिक्चर मैं इसी के लिए लगाया हूँ। यहाँ का जो डिप्टी सीएम है वो कोहली जी को स्वागत कर रहा है और पूरे आरसीबी टीम को। अब पहली बात तो पब्लिक पता नहीं इतना क्यों फैन फॉलोइंग। एक तो ये देश नहीं जीता है, एक समझिए कि ये प्राइवेट फ्रेंचाइजी है, उसमें भी पॉलिटिक्स ऐसे कर रहा है कि जैसे लगता है कोई विदेश से कोई गोल्ड मेडल जीत के आया है। इसमें कोहली दिल्ली का है तो जो वहां का कैप्टन है वो मध्य प्रदेश का है, आधे ज्यादा तो विदेशी खिलाड़ी है। एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी ऐसा नहीं है कि कोई देश के लिए जीत के लाए, इसमें हार जीत होते रहता है। लेकिन पता ना मैंने आदमी भी कुछ इस तरह से होते हैं कि किसी के प्रति इतना दीवानगी हो जाता है कि अपने जान से ज्यादा प्यारा लगता है। भाई अभी तक जो न्यूज में आया है 11 लोगों को मर गया है। अब अभी कितना मरा होगा वो कोई पता थोड़े है, 25 लोग तो घायल है, वो भी समझिए क्रिटिकल ही है। अब जो मर जाएगा तुम्हारा घर वाला को थोड़े कोहली या जो यहाँ के नेता है देखने आएगा। लेकिन आदमी भी नहीं समझता है ना बात को। जब जिंदा रहेगा तो उसको लगेगा ना जो हूँ मैं ही हूँ, जब आता है मौत तब उसको लगता है घर वाले पर क्या बीतता होगा। ये तो जिसके घर में मरा होगा वही समझता होगा भाई। किसी को कहिएगा भी कि भीड़ में मत जाओ तो वह जाता ही है, रुकेगा नहीं। भीड़ में जाने के बाद वो पछताता भी है आदमी कि भाई बेकार चले आए, अपना पॉकेट मैंने मरा जाएगा कि शरीर चुरा जाएगा, वो सब ध्यान रखता है। लेकिन भीड़ में अब भागने का कोई उपाय नहीं है, सफोकेशन भी होता है। ये विधानसभा में ये आयोजन हो रहा था और विधानसभा से लगभग 1.5 किलोमीटर ही चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, और वहां पर इतने सारे फैन फॉलोइंग है। विधानसभा में भी लाखों लोग घेरे हुए थे बाहर, और वहां पर भी। तो ये तो स्वागत समारोह हो रहा था। दूसरा देखिए,
ये वही है, जब स्टेडियम में हो रहा था भगदड़ मची थी, तो आरसीबी टीम और कर्नाटक सीएम डिप्टी सहित अन्य लोग स्टेडियम के बाहर कार्यक्रम में थे। सोचिए कि वहीं पर मर रहा है, और जो पब्लिक इसके लिए मैंने जो विराट से विराट बनाया, आरसीबी को आरसीबी बना दिया, पहली बार 18 साल के बाद जीता है, और उन्हीं लोगों को मरने के बाद कोई संवेदना तक नहीं व्यक्त करना, सिर्फ आएगा ट्विटर पर लिख देगा, चल देगा। फिर 2-4 दिन बाद जो घर वाले जिसको मरा है उसी को दुख दर्द होगा, बाकी कोई नहीं है। देखो, किसी का बेटा ही होगा। भगदड़ के घायलों को स्टेडियम के नजदीक अस्पतालों में भर्ती अभी लग ही रहा है, जब ऑक्सीजन लेवल तक इसका मतलब ऑक्सीजन नाक में हिला रहा है, तो कितना ये क्रिटिकल होगा। अब दुआ करे कि ये भगवान इसको बचा ले, नहीं तो इसके घर के हालात थोड़े कोई आएगा आरसीबी वाला देखने। पता न क्या क्या। ये देखिए कितना छोटा बच्चा है, भागदड़ के बाद घायल को अस्पताल ले जाता है, और ये पुलिस वाले करे भी तो क्या। एक देखिए, अब अंत में पुलिस वाले को भी न रहा गया, तो इन्होंने ही गोद उठाकर एक को ले जा रहा है अस्पताल में। इसको तो सीपीआर दिया गया है, पता न इसको क्या चुल मनते रहता है कि जाकर आरसीबी जिंदाबाद करो, या मुर्दा। इतना कोई फैन फॉलोइंग कैसे हो जाता है, वो तो क्या दिमाग में चलता है। या तो बेरोजगारी का आलम है देश में इतना कि कोई कुछ कर नहीं पा रहा है कि चलो भाई छुट्टी है, चलो चल देते हैं। सरकार को भी पता था कि आरसीबी इतने दिनों के बाद जीती है, फैन फॉलोइंग बड़ा है, तो या तो कुछ दिन बाद रखते हैं आयोजन, प्रशासन को मैंने एक्टिव कर देते हैं कि इतने लोग आने वाले हैं, इसने दोगुना अपना मैंने रखते हैं। कुछ नहीं रख पाया, क्या करा, सब कुछ न कुछ पल्ला झाड़ेगा, मरने वाले मरते रहो। ये तो भागदड़ में कई लोग कुचले होंगे, देख रहे हैं ना कैसे सिचुएशन बना है। ये गाड़ी को मतलब गाड़ी का रंग ही रूप बदल दिया है, आगे शीशा पर बैठ के भागा है, बहुत सारे हुआ होगा। ये देख रहे हैं नहीं कि जैसे ही भागदड़ मची लोग एक दूसरे पर चूंकि भागदड़ जब भी मरता है तो 2-3 लोग मरता है ज्यादा, या तो जिसके शरीर में काबू नहीं है, कम लिख बाजी है, या दूसरा सबसे ज्यादा माने मौत महिलाओं लोगों को, लेडी लोग का होता है, क्योंकि उतना शरीर से स्ट्रांग नहीं होती है, साड़ी पहने रहती है, भागने में देखे होंगे उत्तर प्रदेश में बाबा एक आता है आया था, उसके चक्कर में कितने लोग, लगभग 100 को 150 के आसपास लेडीज मर गई थी, ज्यादातर लेडीज ही मरी थी। तो इस तरह से देखें कैसे लाठी चार्ज हुआ। अब इस तरह से एक युवक तो स्टेडियम की बाउंड्री पर भी चढ़कर मैंने किसी तरह से उस सेलिब्रेशन में शामिल होने की कोशिश कर रहा था लोग, कि मैं भी इसका मैंने की पार्ट बनूं। जबकि आदमी को कुछ सोचना चाहिए कि सीट है 35,000, चले जाओगे 4 लाख, तो बैठेगा कहाँ। लेकिन सुनता नहीं है, जब तक मौत नहीं पुकारता है। मौत जैसे आपदा आ जाता है, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो, कोई ऐसा क्रिटिकल, चलो भाई मर जाता है तो आता है समझ में, लेकिन बेवजह किसी के फैन फॉलोइंग में मर जाता है कितना। ये तो पहलगाम हमला नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान हो गया भाई। अब क्या करेगा आदमी। ये दीवार फांद कर, स्टेडियम दीवार फांद रहा है, वो जे पड़ी गोड़ हाथ टूट जाए, मर जाएगा बेफालतू में, सुनता नहीं है। क्या मैं सोना उना लुटाए पैसा तो चलो भाई कुछ लूटेंगे, ऐसी दीवार फांद रहा है। ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम में देख रहे कतार कितना लंबा लगा हुआ है, जैसे लग रहा है वहां पर मैंने कि सोना चांदी कुछ मिलेगा, तो चलो भाई चलते हैं। आजकल ऐसा टेक्नोलॉजी है, घर बैठे मतलब कि स्टेडियम का फीलिंग ले रहा है आदमी, लेकिन मानता नहीं है। जाओ, लेकिन वहां पर मैं तो हमेशा कहता हूँ जहां पर भी भीड़ की संभावना हो, भाई वहां जाओ ही मत। क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में कब किसकी मौत आ जाए वो कोई नहीं जानता है, जब तक कि आपको कोई वहां अर्जेंट जरूरत नहीं है। लेकिन जाता है, ये देखिए 12 बजे ही पहुंच गया था साहब। ऐसे क्लास जाने कहिएगा 12 बजे से है, तो आएगा 12:30 बजे। 4 बजे भोर जाने कहिएगा तो जाएगा नहीं, नाच देखने कहिए तो चला जाएगा, मैच देखने चले कहिए लड़कन को तो चल जाएगा, पढ़ने नहीं जाएगा, कहेगा कुत्ता दौड़ा देगा। तो क्या करेगा, बहाना 100 तरह के है। लेकिन इस समय में कड़ी धूप में अपना जाके बैठा है सब लोग। ये देखिए विधानसभा के बाहर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी, इतनी बड़ी पुलिस कहाँ संभाल पाएगी इतनी बड़ी भीड़ को। अब ये विधानसभा देख रहे हैं कैसे महिलाएं बच्चे घंटे खड़े रहे, क्या मैंने इसको मिलता है, भीड़ देख को तरस आता है भाई। कि मतलब क्या, जैसे लगता है वर्ल्ड कप जीत लिया है, जैसे वर्ल्ड कप भी जीता था इतनी परेशानी न हुआ था जितना मैंने इन लोग को, मैंने एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी है उसको जीतने पर, उसमें भी
कर्नाटक का पूरा टीम नहीं खेल रहा है, एक आध दो होगा, नहीं तो ज्यादातर बाहरी विदेशी है। विराट कोहली दिल्ली का है, रजत पाटीदार तो मध्य प्रदेश। आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान कई लोग बस पर चढ़े दिख गए। ये भाई देखिए कैसे, मैंने विराट कोहली आएंगे, इनको खाना देंगे, घर में शादी ब्याह होगा, पैसा वैसा घटेगा, कोहली आके दे। भाई इसका होटल है, कोई चीज हो, उसमें एंट्री तुमको न देगा। किसी का मैंने फॉलोइंग हो, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके लिए अपना जिंदगी भी न्यौछावर कर दो। सबसे बड़ा तो बाप माए भाई बहन होता है, उसका देखा करो। लेकिन ये तो भाई क्या कहिएगा, सबका अपना अपना चॉइस है। ये मौजूद विधानसभा देख रहे हैं, विधानसभा के बाहर लोग कितने मैंने मौजूद है, ये ड्रोन से लिया गया है फोटो, मैंने हालत खराब है। ये विधान तब 1 लाख से ज्यादा भवन के बाहर बैठे हुए थे, मतलब 1 लाख पुलिस नहीं होगी, उससे ज्यादा यहाँ पर पड़ा। कितने लोगों को पुलिस संभालेगा भाई। वहां का सीएम को पुलिस सुरक्षा देके, डिप्टी सीएम को देके, विधानसभा को देखे, कि आरसीबी फ्रेंचाइजी को देखे, क्या देखेगा ये देखे 3:30 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची, यहाँ से बस कर्नाटक विधानसभा के लिए रवाना हुई, मैंने बस को ही घेर लिया। अब सब देखिए क्या विधानसभा में सम्मान, स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचा। प्रधानमंत्री मोदी तो हादसा के लिए दुख जताए, और करेंगे क्या हो, रैली हो या कुछ हो, मर जाओगे तुम, को थोड़े देखने आएंगे। सरकारी योजना 5 किलो चावल है, वो मिलेगा, या जब तक आप अपने बलबूते कुछ नहीं कर पाएंगे तब तक कोई देने वाला थोड़े है। सरकार भी क्या कर पाएगा इसमें। कभी कभी हो जाता है अचानक भगदड़ में मौत, लेकिन इतने बार देखे होंगे, नई दिल्ली स्टेशन पर हुआ, कुंभ में होला, एक बार टिकट के लिए हुआ था वह कलकत्ता ईडन गार्डन स्टेडियम में 2001 के आसपास। लेकिन अब तो खैर ऑनलाइन हो गया, तो धंधे खत्म हो गया। ये इस तरह से आया, सब अपना न्यूज ये देख रहे हैं, ट्रॉफी के साथ अपना विराट कोहली अंदर मौज मस्ती कर रहे थे। अब यहाँ पर सब राहुल गांधी जो जो भी हैं, अपना ट्वीट ट्वीट करके सबके संवेदना व्यक्त किए हैं। अब जो मरने वाला है, किसी का बाप होगा, भाई होगा, बहन है कि माई है, क्या है कि घर की जवाबदेही उठाने वाला है, वो तो मरा है, उसी के घर को पता लगता होगा कि क्या हम खो गए हैं। ये तो मान लिया दूसरे के लिए एक संख्या हो गया, कि चलो भाई 11 लोग मारा, जीएस में आ गया, कहाँ भगदड़ मचा, टिक मारा, निकल दिया। लेकिन जिसके घर का खोया होगा उससे जाकर मिलिए तो पता लगेगा। इसीलिए सावधानी हमेशा रहा करो भाई, नहीं तो कल वो आज मरा है, कल हो सकता है किसी और का, अपने घर के सदस्य का नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए, अपना नंबर किसका कब आ जाएगा इस भगदड़ में, वो कौन जानता है। इसीलिए सतर्क रहें, सजग रहें, हमेशा सरकार पर डिपेंडेंसी न रहे।